जैसे हिंदू धर्म में देखा जाता है कि शुभ काम रात्रि में नहीं किया जाता है, तो शिवरात्रि के दिन पूजा रात में ही क्यों की जाती है? मनुष्यों के भी कल्याणकारी है, असुरों के भी कल्याणकारी है। जो उनको रात्रि के प्रहर में भी सती सती योग विशिष्ट देहा काम जन्मने शैलवद प्रपेदे। तो एक पर जब शिव भगवान की पूजा होती है तो उसमें तुलसी का पत्ता नहीं लगाया जाता, उसमें पीछे कोई कहानी है या क्या कारण है? तुलसी उन्हें महामृत्युंजय भी कहते हैं, तो बड़े से बड़ी विपत्ति और कष्टों पर भी विजय पाने वाले। से शिवरात्रि के दिन जिनकी जॉब नहीं है, जिनका रोजगार नहीं चल रहा है, उनको कौन सी पूजा? या जिस निमित्त जिस आराध्य के प्रति आप समर्पित हैं उसका स्मरण अगर करते रहें तो वहाँ आज वैसे तो निराहार ही को ही व्रत कहते हैं। केवल एक जल और फल पे ही भगवान का ध्यान करना चाहिए और चढ़ाना भी चाहिए और अपने आप में भी व्रत। कहा जाता है माँ शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। और माँ शिवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। अब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। सो बात करने के लिए हमारे साथ हैं महाराज जी, जो झंडेवालन मंदिर के महंत है और उनका नाम है महावीर जी। जी गुरु जी प्रणाम। जय माता की। जय माता जी। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को फाल्गुन मास में मनाया जाता है। जी शिवरात्रि अपने आप में भगवान सांबत शिव जी, इनको आशुतोष कई नामों से जाना जाता है। जी शिवम स्वयं तो कल्याणम, भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले और कल्याण चाहने वाले हैं। तो ये फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी है, इस दिन महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वो मनाया जाता है। ये सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाला और सबको मनोवांछित फल देने वाला महापर्व जो है के रूप में मनाया जाता है। तो इनकी महिमा यही है कि भगवान शिव की जो महिमा है उसको तो अनंत कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि जो इस पावन पर्व पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक, जल, पत्र, पुष्प, फल, तोय इत्यादि से इनकी आराधना करता है तथा जो भी मन के अंदर मन ईप्सित कामना करता है सच्चे भाव से आशुतोष ये जल से प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनको जो जिस भाव से जो भी फल चढ़ाता है, पत्र पुष्प चढ़ाता है, ये उसकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इनकी अनंत महिमा। शिव सबके ईश्वर हैं और सबके कल्याण करने वाले शिव थोड़े में भी जो प्रसन्न हो जाते हैं वो शिव है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है बलू जी? शिवरात्रि का अपने आप में भी एक प्रेम प्रसंग है कि माँ सती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्याएं की, जिस कारण शिव जी को उनको वरण करने के लिए यह महाशिवरात्रि का महत्व को भी अपने आप में एक साकार रूप में प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि संसार में जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों में जो अमृत और विष निकला था, अमृत तो देवलोक के इंद्र इत्यादि ले गए, लेकिन जो विष था उसको कोई भी ग्रहण करने के लिए इच्छुक नहीं था। लेकिन भगवान सबके जो है कल्याणदाता शिव ही हैं। तो शिव जी जब वो अमृत वो विष जो है धरती पे जब गिरने लगा, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, तो भगवान शिव ने ही स्वयं उस विष को जो है ग्रहण कर लिया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। तो भगवान की कथाएं अनंत हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि जो है ममे वांसा जीव लोका सारा, जीव मेरे ही अंश है,
मैं उनके कल्याण के लिए जो मुझे भजता है, मैं उनके लिए हमेशा उनका कल्याण ही करता हूँ। इसलिए शिव जी की जो महिमा है वो 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व माना गया है, दिन और रात्रि में। इसलिए इसको रात्रि का जो पूजन है 4 प्रहर की रात की होती है और 4 प्रहर दिन में इनकी पूजा उपासना जो व्यक्ति करता है उसको शिवत्व और शिव शक्ति की दोनों उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपने कहा कि रात्रि के पहर भी इनकी पूजा की जाती है, जी। मगर जैसे हिंदू धर्म में देखा जाता है कि शुभ काम रात्रि में नहीं किया जाता है, तो शिवरात्रि के दिन पूजा रात में ही क्यों की जाती है? शिवरात्रि ये जो है कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि धारणा, शिव जो है शक्ति के स्वरूप और शक्ति उनका जो है वर्ण करती है। और कालरात्रि जो भगवान देवता भगवान शिव जो है मनुष्यों के भी कल्याणकारी है, असुरों के भी कल्याणकारी है। जो उनको रात्रि के प्रहर में भी तो उन्होंने भी जो भूतादित्य इत्यादि जो उनके गण संघ हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए जो है वो देवताओं का भी उतना ही शुभ चिंतक है और असुरों का भी सबको कल्याण के भाव से मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए उनकी जो है अहरनिश रात्रि दिन पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि अलग होती है, महाशिवरात्रि अलग होती है, दोनों में क्या फर्क है गुरुजी? विशेष ये जो बसंत का जो आगमन होता है, जी। एक माँ पार्वती भी उन्हीं का स्वरूप है और माँ सती भी। सती सती योग विशिष्ट देहा ताम जन्मने शैलवद प्रपेदे। तो एक तो उस स्वरूप में माँ सती ने शिव जी को प्राप्त किया था जब वो दक्ष की पुत्री थी। तो उस समय उस जो है वो सती के रूप में, तो ये महाशिवरात्रि का पर्व पावन पर्व है, उस समय उनको प्राप्त हुआ था। और एक जो है श्रावण के मास की जो है शिवरात्रि आती है, तो उसमें माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त किया था। तो इसी प्रकार से जब देवताओं पे भी संकट आए तब देवताओं ने भी उनकी स्तुति की, तो शिव जी ने ही सबका कल्याण के लिए उसका समाधान निकाला। और इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने अनेकों बार निर्गुण निराकार निर्विकार वही शिव हैं कि जो सबका कल्याण करने के लिए बारंबार सबका मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरुजी, कहा जाता है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्या कारण है उसके पीछे? भगवान श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे उनकी ही महिमा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिव केवल शिव को जो है श्वेत चंदन ही प्रिय है और भगवान विष्णु को प्रिय पीतांबर है। तो इसलिए हैं तीनों एक ही स्वरूपों के अनेक रूप हैं, लेकिन अपने अपने गुण कर्म और विभाग के अनुसार उन्होंने अपने परिधान और सामग्री को भी चिन्हित अलग कर किया। दिया है। जी और जैसे कि हर शुभ कार्य में तुलसी काम आती है, जी हर पूजा में भी तुलसी का पत्ता यूज किया जाता है, मगर जब शिव भगवान की पूजा होती है तो उसमें तुलसी का पत्ता नहीं लगाया जाता। इसमें पीछे कोई कहानी है या क्या कारण है? तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया है। हमारे शास्त्र के मर्यादा के अनुकूल भी दूसरे की कोई भी वस्तु या वो जो है ग्रहण नहीं की जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की प्रिया हैं, तो भगवान विष्णु शिव के ही जो है बड़े भाई समझो या छोटे भाई समझो, तो एक दूसरे का उनका भी अपने आप में मानना है कि एक दूसरे की चीज़ को जो जिसको प्रिय है वो उसी को ही समर्पण होनी चाहिए। अच्छा। इस तरह से भी उनकी अपनी मान्यताएं हैं। हर चीज़ गणेश जी को जैसे दुर्वा प्रिय है तो उनको दुर्वा हरी घास करते हैं। भगवान विष्णु को जो है तुलसी प्रिय है तो उनको उसी का भोग दिया जाता है। तो शिव जी को बेल पत्ते भांग धतूरा इत्यादि का जो है उनको अधिक प्रिय है, इसलिए वो उनको चढ़ाया जाता है। जैसे कहते हैं शिव जी को सफेद कलर का फूल चढ़ाना चाहिए, अड़हुल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कारण है इसके पीछे? सब चीज़ का अपने आप में एक कारण है, लेकिन शिव जी को जो है विशेष बिल्व पत्र भांग धतूरा इत्यादि ये जो है चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो शास्त्रों के मर्यादित ढंग से बताई गई है वह चढ़ाने से ही जो है सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। शिवरात्रि पर से घर में काफी कलेश होता है या किसी जोड़े में अनबन नहीं है,
तो उनको क्या करना चाहिए उस दिन शिवरात्रि के दिन, जिससे कि उनकी अनबन और जो कलेश है वो दूर हो जाए? शिव जी को जो सच्चे भाव से मनाता है वो सबसे सबके कष्टों का हरण करने वाले, उन्हें महामृत्युंजय भी कहते हैं। जो बड़े से बड़ी विपत्ति और कष्टों पर भी विजय पाने वाले और दिलाने वाले शिव हैं। उनकी जो भी आराधना जिस रूप में करता है जी। तो उनको उसी रूप में माँ पार्वती के साथ शिव परिवार के साथ जो पूजन करता है उनके घर में हमेशा शांति और मंगल कामनाएं बनी रहती है। इसलिए शिवम स्वयं तो कल्याणम, जो श्रद्धा भाव से शिव पंचायतन की पूजा करता है तो वो जो है उसी प्रकार से सुख समृद्धि की कृपा बनाए रखते हैं। से गंगा जल है जो हम चढ़ाते हैं शिव जी पर भी, तो कहते हैं जब गंगा जल में जब हम जाते हैं तो पाप धुल जाते हैं, और वही गंगा जल हम घर लेकर आते हैं, तो क्या उससे कष्ट हरेगा, क्योंकि उसमें तो हम पाप धुल के आए हैं? गंगा शब्द ही भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई पावन धारा है गंगा। जी। तो गंगा का तो स्मरण करने से ही कहा तो गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि विमुच्यते सर्व पापे विष्णु लोकस्य गच्छति। जो जी। गंगा नाम शब्द का स्मरण करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये तो भगवान गंगा जो है जब घर में भी है तो हमेशा उसका आचमन और अपने घर के शुद्ध वातावरण करने के लिए अहरनिश घर में होने से और भी जो है शांति और सुख और समृद्धि की वो बन जाती है। से शिवरात्रि के दिन जिनकी जॉब नहीं है, जिनका रोजगार नहीं चल रहा है, उनको कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या किस मंत्र का जाप करना चाहिए कि वो सफल हो जाए इस चीज में? देखो शिव जी का हमेशा पूजा वही है मनसा कर्मणा वाचा, मन कर्म और वचन जो वाणी से अहरनिश पूजा एक ही होती है। जो सदैव अपने सत्य मार्ग और निष्ठा से और श्रद्धा भाव से पूजा करता है उसके तो स्वतः ही भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसको फल अवश्य एक दिन उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। और शिवरात्रि का पर्व इसलिए है कि वो विशेष दिन है। जो भी मन में इच्छित भाव रख करके उस दिन भगवान शिव जी की आराधना पूजा करेगा उसको शिव और माँ पार्वती उस पर विशेष कृपा करते हैं और उसके जो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि कर्म के अनुसार उसका फल मिलता है, तो जो भाग्य में लिखा हुआ है वो कर्म के अनुसार मिलेगा जो हमारे कर्म करने पर, या भाग्य का लिखा हुआ हमें अपने आप मिल जाएगा? पूर्व जन्म कृत कर्म तदेवामिति कथ्यते तस्मात् पुरुष कारेण बिना देवो न पन्यते। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार हम आज जो है वो देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उसी तरह से जो है जो आज का कर्म है वो हमारे आगे भी आएगा और वर्तमान को भी दर्शित करता है। इसलिए जो है कर्म सोच विचार करके ही वो करना चाहिए कि जिससे कि हमें एक आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक अंदर से भी अनुभूति होती है और एक बार भी हम देख रहे हैं, एक चीज को हम लांग के जा रहे हैं, एक चीज को हम क्रमवत ले जा रहे हैं। तो जो क्रमानुगत और सही दिशा में चल रहा है उसको सही रास्ता भी स्वतः ही उसका प्रशस्त हो जाता है। तो कर्म वही होने चाहिए। कर्म की गति मतलब यही है कि अपने आप को उसको जान समझ करके ही अच्छे करने से ही अच्छा ही फल मिलेगा। उसका सही महत्व यही है। और मतलब कर्म अच्छे करने से अपना फल मिल जाएगा। अपने आप उसको सही जब पढ़ाई अच्छी करोगे तो उसको कहीं ना कहीं जॉब भी जरूर मिलेगी। जी। नकल किए हुए उससे जो है नौकरी मिलना भी कठिन हो जाता है। उसी तरह से जो है अपने अंकों में उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति या परिश्रमी व्यक्ति सफलता उसको अवश्य मिल जाती है। नहीं, कहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ आपको अपने आप मिल जाएगा, तो वो मतलब भाग्य में जो लिखा भाग्य हुआ भी मिला कर्मों से बनता है। अकर्मण्य व्यक्ति के लिए हो चाहे कोई लिखा हुआ है कि शेर भी अगर सोया हुआ तो उसके मुंह में मृग नहीं जाएगी, उसको भी कर्म करना पड़ेगा जबकि वो भी बलवान है। तो उसी तरह मनुष्य को जो है हमेशा गीता में भगवान ने यही उपदेश दिया कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म श्रेष्ठ माना गया और कर्म से ही जो है फलों की भी उत्पत्ति और उसको प्राप्त होती है। इसलिए सतत कर्म निरंतर करने से उसको उसके लक्ष्य तक उसको पहुंचाने वाले उसके कर्म ही हैं।
कहा जाता है कि लोबान जो हमारी नज़र लग जाती है, जैसे घर में किसी की नज़र लग जाए तो लोबान कहते हैं डेली नहीं जलानी चाहिए। ये कभी नहीं जलानी चाहिए या मतलब कभी-कभी जला लेना चाहिए? ये अपने ये तो अलग विचारों की वो है। हुँ, जहाँ हमेशा शुद्ध भाव से जो माँ के या जिस निमित्त जिस आराध्य के प्रति आप समर्पित हैं, हुँ, उसका स्मरण अगर करते रहें तो वहाँ अन्य शक्तियों का कभी भी कोई दोष नहीं होता है। जहाँ हमारे विचारों के ही दूषित और हमारे कर्म ही हमें उस वातावरण से प्रदूषित कर देते हैं, तो वहीं जो है हुँ, अन्य विचार हमारे मन में आ जाते हैं। वैसे हमेशा भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखने वाले के लिए स्वतः ही शक्ति और भक्ति उसको जो है हमेशा सुरक्षित और सही दिशा में ले जाने और रखने में समर्थ है। हुँ। जैसे कि हम व्रत रखते हैं, तो इसमें क्या-क्या खाना चाहिए और क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें व्रत के नियम, व्रत अपने आप में एक अनुष्ठान है। हुँ, अपने आप को संयम और नियम के अनुसार रखना चाहिए। भोजन में जो है सात्विकता होनी चाहिए हुँ, और निराहार और फलाहार रह करके व्रत किया जाए तो मन के अंदर विचार और विकारों का दूर रहते हैं। हुँ। इसलिए जो है भगवान के प्रति एकाग्रचित्त होकर के भक्ति और भाव से जुड़े रहें तो उसी का नाम व्रत है। नहीं, कहते हैं कि कुट्टू का आटा भी खा लें, आजकल सिंघाड़े का आटा, ये सब बहुत सारे लोग खाना शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ें सही रहती हैं? समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार आदमी वैसे तो निराहार ही को ही व्रत कहते हैं। हुँ, केवल एक जल और फल पे ही भगवान का ध्यान करना चाहिए और चढ़ाना भी चाहिए और अपने आप में भी व्रती रहना चाहिए। हुँ, लेकिन परिस्थिति स्थिति के अनुसार कहीं आजकल की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी अगर इतना दवाइयाँ लेता है या उस हिसाब से वो व्रत नहीं रख सकता, तो हुँ। उसके लिए जो है कुट्टू के आटे का इत्यादि ये भी फलाहार के ही रूप में माने गए हैं, इसलिए इसको लेना चाहिए। सिर्फ इस बार की शिवरात्रि के दिन किसी राशि पर भी कोई ज़्यादा स्पेशल है कुछ? देखो, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, संसार का जो भूगोल खगोल है वो अपने गति से चलता है, लेकिन वंदे जगत कारणम, सारा कारण जो है भगवान शिव ही है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तते। नारायण और नारायणी शिव और पार्वती माँ इस सृष्टि के जो है संचार करता है, पालन करता है, संहार करता है। जो इन शक्ति और भक्ति से इनको मानता है उसके सारे कष्ट दूर स्वतः ही हो जाते हैं। इस तरह से हर व्रत और हर पर्व की अपने आप में एक महिमा है। जो इनको श्रद्धा भाव से मनाता है उसका सब प्रकार से ईश्वर सबका कल्याण करते हैं। अभी हम चंडेवाला मंदिर में हैं। यहाँ का क्या महत्व है? मंदिर का क्या कहानी है इसके पीछे की? बिंदेश्वरी जगन्माता भक्तानुग्रह कारणे भद्रे भक्तनते देवी माँ झंडे वाली नमोस्तुते। ये माँ झंडे वाली जो है ये स्थानीय नाम जो है झंडे वालान के नाम से जाना जाता है। जी। बिंदेश्वरी जगन्माता जो बिंध्यवासिनी माँ है वो जगत की माता के रूप में प्रसिद्ध है। हुँ, तो बद्री भगत जी जो है एक उनके अनन्य भक्तों में एक भक्त थे, जिनके अनुग्रह प्रार्थना के कारण वो जो है जब माँ के दर्शन करने विंध्याचल वासिनी को दर्शन करने जाते थे, जब वो वयोवृद्ध हो गए तो तब वो वहाँ नहीं जा पाए। इसलिए माँ को उन्होंने अपने अंतर्मुखी भाव से याद किया, जिससे कि माँ ने उनको उनके सपने में दर्शन दिए। वही दर्शन स्वरूप माँ का जो गुफा में जिसे कहते हैं वो गर्भगृह में वहाँ पे झंडे वाले के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने वहाँ पर उस सपने के में उस साकार रूप में उनको पाया। वही स्थान भवन के रूप में निर्माण हुआ। वही स्थान आज झंडे वालान के नाम से, माँ झंडे वाली के नाम से विख्यात हुआ। से कहा जाता है गुरुजी कि ये जो शिवलिंग होते हैं उसके आगे 3 ताली बजानी चाहिए। इसका क्या कारण है? देखो, त्रिगुणात्मयी है, वो 3 गुणों वाले हैं, इसलिए भी है भगवान शिव का ऐसा। ये अलग अलग भ्रांतियां मन की वो है। सबसे बड़ा है ओम, हुँ, ओंकारम यंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार जो केवल अपने अंतरात्मा से और ब्रह्मांड तक की जो ध्वनि है
इसी के अंदर सारा संसार गुंजायमान है। हम्म, जब ओमकार का आप अंदर से ध्यान करेंगे तो आपके सारे वाइब्रेशन आपके सामने आते रहेंगे, ये तरंगे आएंगे। जैसे हारमोनियम पे आप बटन दबाएंगे तो उस पर धौकड़ी देंगे तो वो जो है उससे शब्द निकलेगा, ऐसे ही जो है वो है ताली बजाओ। ये तो अपने भक्ति के नाद स्वर हैं, तरीके हैं कि आदमी कोई नाच नृत्य करके करता, कोई ताली बजा करके, कोई अपने आप भाव को जो है वो जागृत करने का भाव है। लेकिन सबसे प्रथम है मन, मन की गति। जहाँ भाव से जुड़ गई है वो दिखाने की नहीं होते, वो देखने की नहीं होते, वो जुड़ने की होती है। जिसका मन प्रभु से जुड़ गया उसके लिए सब कुछ वो स्वतः ही वो जाने जान है। जी, कोई गीत या भजन जो भगवान के लिए अर्पित हो आपकी तरफ से? मेरी तरफ से जय माता की। जय माता हम इतना ही जानते हैं। हाँ, जय माता की। जय माता की। जय माता की। पूरी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि पूजा किस तरीके से करनी है। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।